morning, students. Today we are going to start History chapter 3rd. Chapter is Nationalism in India. So first of all, question is, what is nationalism? Nationalism क्या होता है? Nationalism is a feeling of love or pride for your own country, a feeling that your country is better than any other. अब आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स कहाँ से आया ये? एक टाइम था जब कोई नेशन स्टेट्स नहीं थी. अब इंडिया को देखें तो इसके चारों ओर एक बाउंड्री बनी हुई है. इससे पहले जब नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे तो यहाँ जैसे गुप्ता डायनेस्टी, चौहान, दिल्ली सल्तनत, अलग अलग राजा या किंग जो आए उन्होंने रूल किया और उनकी टेरिटरी घटती बढ़ती रहती थी. कलेक्टिवली आइडेंटिटी नहीं थी. तो जो आइडेंटिटी होती थी वो फ्लक्चुएट होती रहती थी, फिक्स नहीं था कुछ भी. जैसे जैसे टाइम बीतता गया इंडिया की पावर इंक्रीज होने लगी और फॉरेन पावर्स ने इंडिया में एंटर करना स्टार्ट कर दिया. अब 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिशर इंडिया में आए. तो वो आए तो थे ट्रेड के लिए. ट्रेड के लिए क्यों? क्योंकि इंडिया हमारा हमेशा सोने की चिड़िया कहलाता था और यहाँ बहुत कुछ था ऐसा. जैसे यहाँ स्पाइसेस बहुत फेमस थे, यहाँ की कॉटन थी. तो उन्होंने क्या किया, ट्रेड के थ्रू धीरे धीरे अपना पूरा कंट्रोल बनाना स्टार्ट कर दिया. इंडिया में अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया और इंडिया को अपना कॉलोनी बना लिया. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉलोनियलिज्म या कॉलोनिज्म क्या होता है ये? जब एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को गुलाम बना दिया जाता है. व्हेन अ स्पेसिफिक कंट्री बीइंग सब्जुकेटेड बाय another country or power, that process is called colonialism या colonization, and the country which is being colonized is colony. And we can say that the practice by which a powerful country control another country in order to become richer. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एज द टाइम पास डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आते गए तो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता गया, कंट्रीज़ बनती चली गई. अब कंट्री सिर्फ बाउंड्री से नहीं बनती है, वहाँ के लोगों में फीलिंग डेवलप करनी होती है. वो कंसर्न कैसे डेवलप हुई? तो देखिए कैसे लोग सिटीजन ऑफ कंट्री देखने लगे, कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होती है. आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है? नए नए सिंबल डेवलप होते हैं, लाइक इंडिया के नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, भारत माता. ये हमारे इंडिया के क्या है? नेशनल सिंबल्स हैं जिनको देख के हमें प्राउड की फीलिंग आती है, कलेक्टिवनेस, बिलोंगिंगनेस. और जैसे ही हम कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं या हमारे इंडिया के बारे में कुछ अच्छा होता है, जैसे क्रिकेट मैच भी देखते हैं हम या कोई ऐसी मूवी देखते हैं, तो हमारे अंदर एक जोश आता है अंदर अपनी कंट्री के लिए, एक प्राउड की फीलिंग आती है कि हम इस कंट्री के, हमारी कंट्री में ऐसा है कि कोई भारत माता की जय, ऐसे स्लोगन अगर हम सुनते हैं या तो हमारे अंदर एक जोश बढ़ता है. ये फीलिंग है हमारी. किसके लिए? अपने नेशन के लिए. नेशनलिज्म की फीलिंग है. अब इंडिया की तरह ही दूसरी कई और भी कंट्रीज थी जो ब्रिटिशर ने अपनी जिनको कॉलोनी बनाया था. साउथ अफ्रीका है या और भी कंट्रियाँ थी, इजिप्ट. तो वन कॉमन पॉइंट इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज, और वो एक कॉमन सब में क्या चीज़ थी? इंडिपेंडेंट. हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता था. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर colonialism provided a shared bond of that tied many different groups together, but each class and group felt the effect of colonialism in differently. Their experience were varied and their notions of freedom were not only the same. अब हर किसी के मन में या उनमें इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, लेकिन उनके तरीके या उनका रीज़न अलग था. क्यों थे? जैसे आइडिया डिफरेंट था, लेकिन होना सबको इंडिपेंडेंट ही होने का था. पीजेंट्स की प्रॉब्लम अलग थी, जमींदार की प्रॉब्लम्स अलग थी. पीजेंट्स को क्या था? फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर से फ्री होना चाहते थे. जमींदार, उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा था, तब वो अपने टैक्स से फ्री होना चाहते थे. सो
The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation movement, civil disobedience movement, and we will explore how the Congress sought to develop the national movement. Different social groups participated in the movement and how nationalism captured imagination of people.